निताय गौप्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन्सुवंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते रामकृष्ण गोस्वामीनिति नामिने। हरे कृष्ण। तो आप लोग हर रोज यहाँ पे भगवद गीता पढ़ते हैं। कितना अध्याय पढ़ लिया आप लोग? 11 अध्याय पढ़ लिया। तो आज हम लोग भगवद गीता से चर्चा करते हैं एक बार फिर। तो भगवद गीता जो ग्रंथ है वो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और विशेष करके भगवद गीता का जो ज्ञान है इसमें स्पष्ट रूप से भगवान जो बातें हैं जो हमको आम लोगों को समझना चाहिए या आम लोग अपने जीवन में इस पर बल नहीं देते हैं, भगवान उन बातों को स्पर्श हम लोग कह सकते हैं खुला रूप में बताएं। जैसे जब निधन होता है हम लोग देखते हैं कि जब अभी जैसे यहाँ पर माता जी का देहांत हुआ है तो आप हम सब जो हम लोग जीवन के अपने कह सकते हैं हम लोग जो मोह माया में होते हैं। मोह माया क्या है? मोह माया का मतलब होता है, माया मतलब होता है वो जो सच नहीं है। इल्यूजन का मतलब होता है दैट विच इज नॉट। क्या सच नहीं है? जो हमारी माता है या पत्नी है या जो भी हमारा परिवार सगा संबंधी है जिसका निधन हो गया है, हम लोग देख सकते हैं कि ये शरीर जो है उनका जब जीवात्मा के लिए रहने योग्य नहीं रह गया तो जीवात्मा उस शरीर से निकल गया।
तो जिस शरीर को आप मान रहे थे कि पत्नी है या माता है या आजी है, जो भी कुछ संबंध आपका है, जब उनका आत्मा जो है वो शरीर से निकल गया, क्या उनका शरीर वही था, वही माता का शरीर था? क्या वही पत्नी का शरीर था? जो भी आपका संबंधी जिसका निधन हो गया है, आप बताइए, जब उनका प्राण निकल गया, क्या वो शरीर वही था कि नहीं था? शरीर था, वही था ना, लेकिन आपने उसको घर पे नहीं रखा। प्राण निकलने पे उनको मतलब अस्पताल ले गए होंगे या वटेवा जो भी, या अस्पताल में प्राण निकल गया उनका, तो उसके बाद में उनको घर नहीं लेकर आए, उनको मतलब मोशरी में डाल दिया, फिर वहाँ से अंत्येष्टि क्रिया के लिए घर लाए, फिर उसको ले जाके चिता में जला दिया। तो बिना कोई बड़ा संत के, बिना कोई बड़ा ज्ञान के हम लोग के समझ में आ गया कि ये जीवन के सच्चाई क्या है, कि जो हम लोग मानते हैं वो नहीं है, जो माता जो पत्नी जो मानते थे वो नहीं है। उनका शरीर था लेकिन आपने उनको रखा नहीं, वही पत्नी थी, वही माता थी। मतलब कि जो वस्तु के कारण से संबंध बन जाता है वो जीवात्मा था, वो जीवात्मा है। केवल वो जीवात्मा निकल जाने से तो शरीर मृतक हो जाता है। इसी को माया कहते हैं। माया के मतलब ये नहीं होता है कि कोई के पीछे पीछे भागो या ऐसे या वैसे। माया मतलब जो सच्चाई को आप नहीं देख सकते। तो जब हम लोग संसार में जीते हम लोग सच्चाई को नहीं देखते, निधन होने पे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ जीवात्मा चला गया। तो हाँ, भगवान भगवत गीता में इन्हीं सच्चाइयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सच्चाई है, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो पहला सच्चाई है कि हम और आप आज जीवित है केवल भगवान के शक्ति के कारण से ना। कभी कभी संसार में आदमी बोली आज हम लोग हैं बिकॉज अगर टाइम पे प्रभु जी मदद नहीं करता हमें तो आज हम लोग नहीं रहता, आज हम लोग गोड़ पे खड़ा हो पाया, या कोई मुख्य लड़कन के पढ़ाई दी सी या स्कॉलरशिप कर दी सी तो आज वो नहीं रहता तो हम लोग नहीं होता। तो जैसे ही आत्मा के समझ आवे तो आत्मा के समझ के बाद में समझ दूसरा है भगवान के। आत्मा आइस कहाँ से? भगवान बोले ममई अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। आप लोग भगवद गीता के दूसरा अध्याय पढ़ा होगा, तो दूसरा अध्याय में भगवान आत्मा के पहचान कराए कि आत्मा के न भिगोए सको, आत्मा के न काटे सको, आत्मा के न जलाए सको। तो दिन में देह संस्कार कर दिया है, जो भी माता है, पत्नी है, आजी है, नानी है, जो भी कुछ है वो हम लोग देख सकते, उनका शरीर जला दिया है, लेकिन आत्मा है मानते हैं कि नहीं? अगर आत्मा नहीं होता तो ये श्राद्ध करे की कोई जरूरत नहीं रहा। ठीक है, तो हम लोग श्राद्ध किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के प्रति कर रहे हैं। क्यों आत्मा के प्रति श्राद्ध करना जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्यों आप कर रहे हैं या क्यों हम लोग कर रहे हैं? आत्मा के लिए श्राद्ध करना जरूरी है क्योंकि जब आत्मा या शरीर धारण किए होता है, जैसे अभी हम लोग शरीर धारण, हम लोग जीवित है ना, अभी हम लोग हैं, जैसे हम लोग शरीर पे ये कपड़ा मैं पहना हूँ, तो अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों कपड़ा पहनना जरूरी है, तो उसका जवाब है कि मैं अपने शरीर को ढकना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से जब हम लोग बोले क्यों श्राद्ध करना जरूरी है, तो हम लोग को समझ में आएगा, समझना चाहिए श्राद्ध इसलिए किया जाता है जिसमें कि आत्मा को सद्गति मिले। अब आत्मा के सद्गति में कौन सी डाउट है? क्यों आपको करना, क्यों आप ये कर रहे हैं कि जिसमें कि आत्मा की सद्गति हो? तो आत्मा तो परमात्मा के अंश है, तो आत्मा को मरने मतलब शरीर त्यागने के बाद में जब किसी का निधन हो जाता है तो आत्मा को परमात्मा के सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन क्या सब हो पाते हैं? क्या सब लोग भगवान के पास चले जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं जाते हैं भगवान के पास? क्यों सभी लोग भगवान के पास नहीं जाते? क्यों कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते? उसका कारण क्या है? उसका कारण है भगवद गीता का आपने तीसरा अध्याय पढ़ा होगा। तीसरा अध्याय में क्या चर्चा है? कर्म। कर्म के चर्चा मतलब
ये जीवात्मा सीधे भगवान के पास क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि जब हम शरीर धारण किए हुए होते हैं तो इस शरीर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कर्म करते हैं। अच्छा कर्म करते हैं और बुरा कर्म करते हैं। अब जो बुरा कर्म है वही तो कारण है बंधन का, वही तो कारण है जिसके कारण से हम लोग भगवान से जा नहीं पाते हैं। इसीलिए जब श्राद्ध करते हैं हम लोग बोलते हैं आत्मा की सद्गति चाहते हैं। मतलब जो आत्मा, जो मृतक आत्मा है, जो हमसे बिछड़ गया है, उनके जीवन में पाप और पुण्य का कर्म है? चाहे स्वर्ग भोगेगा चाहे नरक भोगेगा। हम लोग कोई नहीं चाहते हैं कि हम लोग नरक जाए। क्यों नहीं चाहते हम लोग नरक जाए? क्योंकि गरुड़ पुराण आदि ग्रंथ में या भागवत में भी वर्णन है कि नरक में कैसा अवस्था है। नरक में वो जाता है जो व्यक्ति पाप करता है। और पाप में क्या गणित है? ग्रंथ बताया पाप किसको कहते हैं, वो भी भगवान भगवत गीता में दिया है। पाप कहा जाता है हर एक वस्तु को जो वस्तु भगवान के वचन के अनुसार नहीं है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार्य व्यवस्थितः। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बताया गया, भगवान के वाणी के माध्यम से भगवान बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी तो जो माता जी का निधन हो गया है, क्या उनका कर्म क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये उसके लिए संभव है? अभी क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या वो अब कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो ये गीता माध्यम के अनुसार आप अभी यहाँ पर बैठे बैठे बिना कोई तपस्या किए, बिना कोई बहुत बड़ा पुण्य किए, बड़ा कोई ऋषि मुनि बने, आपको अपने आंखों से, अपने कानों के माध्यम से आप अभी समझ रहे हैं कि नहीं कि जीवन में जो हम लोग कर्म करते हैं उसके आधार पे हम कहाँ जाते हैं वो डिटरमिन होता है। और वही गड़बड़ होने के कारण से तो हम लोग को श्राद्ध करना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग नरक जाने से बच सके। क्योंकि नरक में तो पाप का जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। आपको लॉजिकली समझ में आया? ऐसे नहीं खाली कहीं पे मर्गी हो जाए तो गीता पाठ मांगो करो, कीर्तन भजन मांगो करो। मुझे मालूम नहीं आप लोग यहाँ पे भजन करते हैं कि नहीं, स्टेज देख के लगता है होता है। लेकिन अभी भी हम लोग लास्ट वीक भी एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे, वो 6 महीने के अंदर अंदर 2 लोग का निधन हो गया। पहले बड़े भाई का हो गया, फिर उसके बाद में पिता का हो गया। तो घर वाले बोलते हैं कि एक बार भजनिया के बुलाओ तो 900-1000 डॉलर देख पड़े। आजकल भजनिया लोग के हाया करे पड़े। अगर इसे हाया करके हम लोग भगवान घरे चला जाता तो सबको इन हाया कर लो भगवान के। और फिर मतलब ठीक है, लोग जो कर रहे हैं, बच्चे कुछ गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा कोई आमदनी कर रहा है तो हम लोग बिजनेस करो, भजन गाने का बिजनेस करो, कलाकार बन जाओ। लेकिन कलाकारी से कोई मरने वाला व्यक्ति का सद्गति नहीं होगा। ये बात समझना चाहिए, ये बात समझना चाहिए। You don't do things just for the sake of doing it or just as a ritual. खाली करने के लिए तो कर दो, ये नहीं होता है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। अब आप बोलेगा आपके लिए जमीन है, खेत है, ठीक है, तो बोलेगा आपके लिए खेत है तो खेती करो। अब खेत है तो उसका मतलब नहीं कि जोत के उसमें कोई चीज ऊंची मांगो, ऐसे खाली बोल दो ऐसे कुछ हो जाए। अरे किसान है तो सीजन जाने की पड़ी, कब कौन सी हुई उसी जाने की पड़ी, तब वो बीज लगाई हो तब तो फसल होगी। तो ऐसे हम लोग के जीवन में भी हम लोग क्या करते हैं, ये जीवन एक क्षेत्र है। भगवत गीता में बताया गया है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि हमारा जीवन जो है या शरीर जो है ये एक क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र में क्या खेती करोगे तो वही उपज होगा। जब पाप का खेती करोगे तो नरक तो भुगतोगे। तो ये श्राद्ध का जो सब कार्य किया जाता है
विशेष लाभ इसमें है, अभी आप देखें कि जो थी वो मर गई है, जो चली गई है, और आज उसके पाप और पुण्य के कारण वो कहाँ जाने वाली है, हम लोग उस पर ध्यान कर रहे हैं या उस पर सहयोग देना चाहते हैं कि उसको दंड नहीं प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन वो तो तब सोचना चाहिए जब हम लोग अपने कर्म कर रहे हैं। आप सब लोग सनातन धर्म मानते हैं, रामायण मानते हैं, तो रामायण में बताया गया है कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म जो है वो प्रधान है, मतलब कि क्या करोगे। तो लोग आदमी बोले कि खाली अपन काम अपन काम अपन काम, तो वही बात है ना। अब खेत है, बस खाली खेत में कुछ, खाली खेत जोतो, कुछ खेत में घूमो, कुछ जोंची मांगो, कहाँ मांगो, कुछ बो दो, कुछ जोंची बिया मिले छीट दो, उसके खेती बोले, उसके कहाँ किसान बोले। तो मनुष्य जीवन में भी कर्म प्रधान जब है तो कर्म के बारे में चिंतन करे पड़ेगी, क्या अच्छा कर्म है और क्या कुकर्म है। भगवान बोलते हैं जो कर्म है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। भगवान बोले शास्त्र के माध्यम से मैं प्रमाणित करता हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारा समाज जो है ये बुरे कर्म का शिकार है। बुरे कर्म का शिकार कैसे हो गया है? बुरे संगति का शिकार है। बुरा संग से बुरा कर्म होता है, बुरा संग से बुरा मन हो जाता है। तो पूरा दुनिया पाप कर रहा है, इसीलिए सब लोग पाप में लग जाते हैं। अब हम लोग अपने सत्यता से, सच्चाई से इतने दूर हो गए कि हम लोग के अपन सच्चाई समझ में नहीं है। और हम लोग के सनातन धर्म के शुरुआत ही हम लोग के सनातन धर्म के शुरुआत जो है वो दया से होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया से शुरू होता है। दया को अगर आप सीधे सीधे समझना चाहे, क्या बोले, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर दया को कहा जाए तो सबसे पहला दया का एक्शन है टू नॉट किल एनी अदर एनिमल। जीव हत्या नहीं करना चाहिए। हम लोग के कहा समझ में नहीं आए हैं क्योंकि हम लोग जीव हत्या करता है। अब यहाँ गांव में कोई आदमी कोई के जाके काट दे, कोई मेढ़ा कर दे, तो हम लोग पहला बात कौन सी बोलेगा? इसके जीव में एक दया नहीं है। तो ये दया के जो लॉस है, जो बिगड़पन है, जब बिगड़े लगे है दया, वो कहाँ से शुरू है? ये हम लोग जो जीव हत्या करता है। अभी आप लोग के घर में श्राद्ध के कार्य आप लोग करता है, तो आप लोग जीव हत्या के कार्य नहीं करता है। ये वास्तविकता है। दिस इज द ट्रूथ। कैन यू सी द ट्रूथ? यही ट्रूथ है, इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग जीव हत्या करेंगे हमको भगवान के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा हमारा सनातन धर्म, पूरा दुनिया जब तक जीव हत्या करते रहेगा उनको परम गति होगा नहीं, मोक्ष होगा नहीं। समझ गया? तो ये भगवान चाहते हैं। भगवान हम लोग के सामने, जैसे आदमी बोले, एक आदमी की आँखें नहीं खुले, जब ले झटका नहीं लगे तब ले उसकी आँखें नहीं खुले। भगवान हम लोग के जीवन में मृत्यु के माध्यम से झटका दे। कभी पिता के निधन हो, कभी माता के निधन हो, कभी संतान के निधन हो, रिश्तेदारों के महाभारत में बताया गया है। महाभारत में बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया कि दुनिया में सबसे अचंभा की बात क्या है? बोले सबसे अचंभा की बात है कि रोज आदमी मरता है, रोज आदमी दूसरा के मरगी अटेंड करे है, लेकिन आपन मरे के बारे में कोई नहीं सोचे। ये हकीकत है। अगर आपन मरे के बारे में आदमी सोचता तो आज हम लोग जैसे नानी के, आजी के या माता के मरगी पे आज हम लोग प्रयास करता है कि अम्मा के मोक्ष मिल जाए, तो वैसे अगर हम और आप अपन मृत्यु के बारे में सोचता तो हम लोग भी मोक्ष के पथ पे चलेगा ना। और ये भक्त लोग यही करे, ये भक्त लोग यही करे कि मोक्ष के पथ पे चले। वही के बोला जाए भक्ति, मोक्ष पथ के बोला जाए धर्म। तो वी हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ लिबरेशन। ये जरूरी है। और हम लोग के काम है, भक्त लोग के काम है, जिन लोगों के थोड़ा समझ आएगी है, उन लोगों के काम है दूसरा के जाए के और ये शिक्षा दो कि जगो। हम लोग भक्ति के पथ पे नहीं जाएगा तो जीवन के, हम लोग भले श्राद्ध करेगा, रेडियो में अनाउंस कराएगा स्वर्ग गए हैं, हम लोग दान पुण्य करेगा, ये सब चीज़,
लेकिन रामायण तो बताई से कर्म प्रधान है, जो कर्म किया है वो भुगते के पड़ी है, उसके नहीं सको चेंज करे, उसके नहीं सको। अभी लास्ट वीक जितना घंटा काम करा है अब तलब उतने सके मिले ना। अब देखियो कि हाथ में कमती तलब आई गए है, तब सको बोले कि अच्छा हम जाई फिर से और 2 घंटा और काम कर ले, तुम्हारा तलब बढ़ जाए। वो तो गया, वो तो चला गया, अब वो आवाज नहीं बढ़ा पाई हो। अब ई हफ्ता सको हाँ कि 7 और 6 रोज 5 रोज बराबर काम पे जाई और 8-8 9-9 10-10 घंटा काम करी, तो हाँ अब सी आयला तलब हम लोग के सके अच्छा मिले, मोटा लिफाफा सके मिले। अब जो लिफाफा हाथ में आई गए उसके नहीं चेंज कर पाई हो, तो जो हम लोग जीवन अपन कर दिया है उसके हम नहीं सको चेंज करें, लेकिन आगम मतलब भविष्य सको चेंज कर ले। वही समझ से आज खड़ा हुए कि ये चीज देखो कि जो व्यक्ति का निधन हो गया है अब वो सके कुछ चेंज करे, अब तो शरीर त्याग दी खलास। लेकिन उससे हम लोग सकता है सीख ले, और वो व्यक्ति के अब हम लोग जो श्राद्ध किया करता है सब करता है उसके पुण्य से थोड़ा नेक्स्ट जन्म अच्छा मिली, लेकिन फिर भी कर्म आपन करे पड़ी। प्रभु जी जाके नौकरी करी, तलब हमें थोड़ा हम थोड़ा सको जाए लिफाफा पिक कर ले कि वो लास्ट वीक ऐसे काम पे हमें तलब दे दो, तो सब के कर्म अपन अपन अपने करे पड़ी। तब से ऐसे समय में हम लोग समझ जाओ कि अब हम लोग के आज के बाद जो चीज कर लिया तो कर लिया, ठीक है, ज्ञान नहीं रहा, आप समझ नहीं रहा, हम लोग के समझ नहीं रहा कि हम लोग के मांस नहीं खाए चाहिए, हम लोग के समझ नहीं है कि हम लोग के नशा आदि नहीं करे चाहिए, हम लोग के समझ नहीं है कि हम लोग के अधार्मिक स्त्री संग नहीं करे चाहिए, हम लोग के समझ नहीं है कि हम लोग के जुआ आदि छल आदि झूठ आदि ये सब नहीं करे चाहिए, हम लोग के समझ नहीं, तभी तुम लोग करते आता जीवन भर से। लेकिन जो दिन समझ जावा जाए तो उसके बाद से नहीं करा जाए। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने आपके हाथ में बॉल थमा दिया है, अब आप बताओ आप क्या करना चाहेंगे। रामायण बोलता है जानबूझ कर नर करे ढिठाई, डूबा जाए और था ना पाई। अब हमारा जब निधन होगा हम लोग यमराज के सामने खड़े होंगे तो हम लोग नहीं सको बोले कि नहीं हम नहीं जनता रहा। यमराज बोली अम्मा के निधन पे आप तो भागवत गीता पढ़ा रहा, भागवत गीता सुनाई रहा, पंडित भी सुनाई रहा, हरिबोल लोग भी आग सुनाई रहा, कौन चीज सुना रहा? कर्म प्रधान नहीं सुना रहा, जीवन शुद्ध करे के नहीं सुधारा सुना रहा, मोक्ष के पद पे जावे के नहीं सुना रहा। तो तुलसीदास जी बोले जानबूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाए और था ना पाई। यही हम लोगों के समाज के समस्या है, और यही हम लोग के प्रयास है कि हम लोग कोई के मदद कर दे। अभी आपके सीमा प्रभु तो ठीक है, आप लोग के परिवार है तो आप परिवार की मदद करे चाहिए, हमें तो कोई हर्जान नहीं है। शरीर रूप से देखेगा तो हमें कोई हर्जान नहीं कि मुझे अच्छा हमारा परिवार है कुछ फैबा कर दे। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति के पद पे आ जाए है तो हम लोग वासुदेव कुटुंबकम, शरीर से हम लोग मतलब जिसके हम लोग सगा मानता है, जिसके बोला जाए ना सीमा प्रभु के सगा बहनी रहा, तो वे सगा परिवार है। सगा हम लोग यहाँ से नहीं है। अरे ये सगा शरीर तो सगा कहाँ है? शरीर तो एक ना एक दिन कोई के शरीर गिर जाए बस खलास, सब चीज समाप्त है। अगर सगा है तो कहाँ से है? वासुदेव कुटुंबकम, हम लोग सब भगवान के शाश्वत शक्ति है। तो जैसे अपन परिवार के मदद करा जाए तो वे रकम साधु संत लोग रहे हैं, वो लोग वासुदेव कुटुंबकम, वो लोग पूरा परिवार देखे, पूरा दुनिया पूरा सृष्टि उसके परिवार है, तो अपन परिवार के काहन मदद करा जाए। तभी से साधु संत लोग घर घर जाए है, ग्रंथ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। आप लोग देखता कभी कभी भक्त लोग रास्ता में जाए कीर्तन गावे, घर घर जाए, द्वारी द्वारी जाए है, जाए के आदमी के बोले प्रति घरे घरे गिया करो भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सबके घर घर जाए के पल्ला नोक कर कर बोले कि भगवान के नाम लो, भगवान की सेवा करो, भगवान के भोग धराओ, भक्ति के पथ पे आ जाओ। जब वो टाइम आदमी आवे तो हम लोग कोई नहीं सोचता कि हम लोग मरे लाए, अभी कहाँ हम लोग इनके सब करे के। जब आदमी मर जाता है हम लोग बोलता है कि अच्छा कुछ कीर्तन कराए पड़ी, कुछ गीता पाठ कराए पड़ी, अब तो देरी हुई गई। जब आदमी आए साधु आए के पल्ला नोक करिस रहा तो वो टाइम जगे के रहा,
बिकॉज वो टाइम साधु हम लोग के द्वार पे आवे है, हम लोग के समझाए कि देखो जीवन के लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना है। दूसरा सब कुछ रह जाएगा, घर द्वार रह जाएगा, जमीन जगह रह जाएगा, पैसा रह जाएगा। जब मृत्यु आए जी हम लोग का टाइम भी नहीं कि हम लोग जाए खाली बैंक से पैसा निकाल के कोई दे बनता है तो उसके दे दे, वहीं छूट जाए, वहीं छूट जाए। हम लोग बीमार हो जाता है, अब ये शरीर अपन नहीं बचा पाता, कोई नहीं हम लोग के बचा पाए। हम लोग के लड़का न के औलाद, पैसा रही, घर द्वार रही, सब चीज रही, जब मृत्यु आ जाए तो कोई बचा ही नहीं पाए। तो मृत्यु से अपन आप के बचाए के पड़ी। उसके मतलब ऐसे नहीं है, मृत्यु से अपन आप के बचाए का मतलब भी नहीं है कि हम लोग मरेगा नहीं। ये संसार के नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा। लेकिन मृत्यु से बचने का मतलब है कि इस जीवन के बाद में शाश्वत जीवन प्राप्त कर लेना, वैकुंठ जीवन प्राप्त कर लेना, मोक्ष जीवन प्राप्त कर लेना, एक बार फिर भगवान से युक्त हो जाना। जैसे परिवार है ना, परिवार बिछड़ जाए तो परिवार बिछड़ जाए तो फिर जब एक दफे मिले, ये तो स्कूल में रहे, स्कूल लड़कन के हुए कौन जी बोले रियूनियन हुए, सब स्कूल लड़कन, कोई अमेरिका से आवे, कोई कहाँ से आवे, बुढ़ा हो गए, सबके नाम में ये स्कूल में हम लोग पढ़ा रहा, बिनमोनो स्कूल में हम लोग संगे पढ़ा रहा, बड़ा पार्टी हुए। तो ये भगवान से जब हम लोग युक्त होता है, रीयूनाइट होता है, रियूनियन हो भगवान के संगे, ये मोक्ष, ये मृत्यु, ये द्वार है जब हम लोग सकता भगवान से एक बार मिल जाए। लेकिन वो मिले के वास्ते हम लोग के जीवन में कमाई करे पड़ी, तब सको हम लोग भगवान से मिल जाए। जब नहीं करेगा तब तो आप लोग गरुड़ पुराण बारंबार सुना है, गरुड़ पुराण में लोग सुना है कौन पाप करो, कौन नरक भोगियो, वहाँ जाके आगी में, कहीं तेल में छनियो। जैसे हम लोग नकाई और केकरम गर्म पानी छोड़ा है, वही रकम छोड़ा ही हम लोगन के। पता है, मैं ऐसे नहीं, क्यों नहीं जानता है, सब चीज जनता है जनता है सब चीज। तो ये हम लोग खाली अपन इंद्रिय भोग के नशा में हम लोग भूल जाता है कि हम लोग कौन सी करता है। यही के तो कर्म बोले, कर्म प्रधान। जब हम लोग ऐसे कोई के गर्म पानी छोड़ के नकोला है तो हम लोग की भी पारी हुई। जब नकोला है तो नकलइयो है। तो हम लोग के साधु संत लोग, पंडित लोग, ब्राह्मण लोगन आए कि हम लोग के ये सब चीज पढ़ के बताए है जिसमें कि हम लोग सुधर जाओ। जब हम लोग नहीं सुधरेगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। समझ गया? कभी कभी आदमी रहे ना मुंह पे बोली हाँ 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 हाँ, लेकिन वो नहीं करी। तो जब तुम वो बात उसके बताता है, वो व्यक्ति नहीं करे है, तो फिर हम लोग कौन सी बोलेगा, आप कौन सी बोलेगा, आप ही कौन सी बोलेगा। ओ इसके संगे टाइम नहीं वेस्ट करो, बेकार है। तो ऐसे फिर दुर्गा देवी भी बोली कि इसके संगे टाइम नहीं वेस्ट करो। दुर्गा कौन सी है? दुर्गा के आप लोग देखा, दुर्गा के स्वरूप क्या है? दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, खड़ा है, चाबुक है, सब चीज। दुर्गा संसार के नियंत्रण करे है, प्रकृति। दुर्गा के काम है जो भगवान के सेवा नहीं। दुर्गा के एक रूप है, आप लोग सब सुना होगा, हिंदी फिल्म में देखा होगा, एक तीर्थ के स्थान है उसके बोले वैष्णो देवी। सब लोग दर्शन करे जाए, फिजी के आदमी भी जाए, वहाँ पहाड़ पे चढ़ के दर्शन करे जाए। वैष्णो मतलब जो विष्णु के भक्त है। तो दुर्गा स्वयं विष्णु के भक्त है, तभी तो उसके नाम है वैष्णो देवी। और जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म बेरा, जब कंस ट्राई करिस रहा कृष्ण के मारे के, तो वसुदेव जाके कृष्ण के नंदगांव में रख दिस रहा और वहां से कन्या लेके आए गिरा। जब कंस कन्या के मारे की कोशिश करी, जब उसके उठाए के पत्थर पे पटके कोशिश करी, तो वो कन्या आकाश में उड़ गई और कौन रूप धारण करी? हाँ पता है किसी को? है आदिशक्ति दुर्गा के रूप धारण करी। ये सब मीनिंगफुल बात है, ये खाली स्टोरी नहीं है। अगर हमें स्टोरी रकम जानेगा तो वही बात है, बोली वैदिक धर्म है, राम के स्टोरी मिथ है और कृष्ण के स्टोरी मिथ है। ये सब हम लोग ऐसे सोचने लगेगा। हमको मांगो अपन धर्म के जो ज्ञान है, जो वास्तविकता है, खाली धर्म नहीं। धर्म जब हम बोलता है तो आदमी लोग गलत समझ लेना। आदमी लोग सोचे कि वो हम लोग खाली हिंदू है, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी बात नहीं है, आत्म धर्म के बात है। अभी तो सब हिंदू है, दुनिया भर के आदमी सब हिंदू तो ही है। हिंदू लोग कौन सी करे? हिंदू लोग सब सुता है, अधर्म करे है, रामायण गावे है लेकिन रामायण के ज्ञान फॉलो नहीं करे। रामायण में लोग गाता है, माता सबरी के बड़ाई हम लोग गाता है,
लेकिन माता सबरी के भगवान राम बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवत गीता में भी भगवान बताए जो व्यक्ति अंत काले च मामेवा, बोले मरते समय जो हमारा नाम लेके अपन मुख से, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, राम कृष्ण के नाम, नारायण नाम लेके। भागवत पुराण में अजामिल के कथा है, अजामिल मरते समय लड़का बुलाता रहा लेकिन नाम साउंड वाइब्रेशन रहा नारायण। जैसे नारायण शब्द उच्चारण हो गए तो यमदूत उसके ले जा नहीं सका नरक, विष्णुदूत आ गए, भले बैकुंठ के अधिकारी हो गए। तो भगवान के केवल नाम ले से हम लोग मोक्ष के अधिकारी हो, इतना इजी है, समझ गए। तब से बहुत प्रैक्टिकल सेंस में देखो, अभी के टाइम पे जब तुम्हें $1000 में भजनिया मिले, फिर 10,000 के नगोना पिया पड़े, ये सब चीज, तबे से सबसे इजी है, सबसे सिंपल श्राद्ध है, ये बहुत शेड वेड भी बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल है, सबको मिल के भगवान के नाम गाओ, नाम से ही उद्धार हो जाए। अजामिल खाली नाम बोली सरा नारायण, उसके बैकुंठ के दूत आके, विष्णु के दूत आके तैयार हो गए ले जाए के वास्ते। मोक्ष यही तो मतलब है, हम लोग सबको बैकुंठ तो जाए मनता है, भगवान के लगे जाए मनता है कि हम लोग यमलोक जाए मनता है। यमलोक के बारे में सुना जाए है पुराण में से कि जिसमें हम लोग जानो कि यमलोक जाए वाला जगह नहीं है। अभी आप लोग के टिकट दे दें, फ्री टिकट दे दे, जाओ तुम लोग सोमालिया घूम के आ जाओ, के जाए मांगे हैं? अगर तुम्हें टिकट दे दे फ्री, जाओ तुम ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाओ, कौन कौन तैयार हो जाए जाके? सब चीज फुली पेड रही। ऑस्ट्रेलिया हम लोग तैयार हो जाएगा जाके, काहे कि हम लोग के समझ है कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा जगह है। अभी मेरी सोमालिया तो मैं कोई फ्री भेजी हम ना जाई है। सोमालिया के बारे में तो भूखमरी है, वहाँ खनवे नहीं है। आप लोग जितना जाने सब हट्टा कट्टा मोट मोट है, सब वहाँ से कुछ हड्डी पसड़ी दिखाई लगी, आइए लौट के। मैं भी हम लोग के डाइटिंग के वास्ते चाहिए आदमी भेज दो सब बोले सोमालिया है। तो नरक के बारे में सब ग्रंथ में देवा गए हैं, जिसमें कि हम लोग वहां जाए के प्रयास नहीं करो, वहां से जाए से बचो, मुफ्त में कोई भेजे नहीं जाओ वहां। तो हम लोग के देखे पड़ी कि हम लोग अपन जीवन के कर्म कैसे करता है। कर्म रामायण में राइट बात है एकदम कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म प्रधान है। लेकिन आदमी खाली गाय भर के कर्म प्रधान नहीं गाओ। एक्चुअली देखो, बैठो, अपन बारे में सोचो कि आज हम करा कौन सी है दिन में है। बुढ़ापा आ जाए तो बैठो और सोचो, खेत में काम कमती करो, बैठ के सोचो हम कौन सी करा है जीवन भर है? अब बचा जीवन भगवान के सेवा में समर्पित करो कि अच्छा चलो, अगर पहले नहीं रहा, अज्ञानी रहा है, अज्ञानी रहा तब गलती कर दिया है तो उसके अगर सुधार लेगा। हम लोग के संगे कोई आदमी गलती कर दी, फिर आग बोली कि अच्छा हमें माफ कर दो, बिकॉज हम जानत नहीं रहा तो हम ऐसे आपके बोल दिया, अनाप शनाप बोल दिया, ऐसे कर दिया। तो अगर कोई आके माफी मांगी तुम लोग माफ कर दे कि नहीं माफ कर दे? हाँ, उसके नहीं माफ करा जाए जो बेर बेरी धंधा बनाए, रोज यही धंधा करे, रोज आगे माफी मांगे, रोज यही धंधा करे, रोज चल दो, तुम्हारा तो नाटक है। तो भगवान वही चीज करे हम लोग के संगे। मंगर के हम लोग हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। बुध और शनिचर के काल भैरव साहब सवार हो जाए, तब हम लोग जब मरे पे मांगियो मोक्ष मांगे तो कैसे हुई? मोक्ष मिली हम लोगन के? नहीं मिली हम लोग के मोक्ष। माफ करना, ये सच्चाई बात है। हम लोग खाली भ्रम में पड़ा है कि हम लोग 13 रोज भजन करेगा और ऐसे करेगा हम लोग के मोक्ष हो जाए। 13 रोज भजन भी कहाँ आदमी तो नौगना पीते रहे, भजन कहाँ करे? आदमी बोले अच्छा नमूना नहीं देगा तो हम द्वारी कोई आई नहीं। अरे तो तुम द्वारी में आदमी मनता बटोरे एंटरटेनमेंट यहाँ करे मनता है कि मनता माता के प्रति श्राद्ध करे? ये ज्ञान की बात है। प्लीज आप लोग माइंड नहीं करना, शायद आप लोग भी ऐसे ही करता होगा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं तो तुम लोग जानेगा नहीं। आज हम लोग के सनातन धर्म के कहा अवस्था हुई है, बिकॉज एक आदमी ये रकम करीस, दूसरा आदमी करीस, तीसरा आदमी करीस, 14 5वां आदमी करीस, 100 आदमी करीस, 200 आदमी करीस। आज यही प्रथा हुई है, आज यही प्रथा हुई है। आप लोग तो हमसे ज्यादा उम्र के हैं, हम तो खाली अपन लाइफ में सोचता है कि मैं भी जब से अगर हम सोची कि हम शायद 30-40 साल से होश संवारा है, इतना भारी ये सब आदमी यही फॉलो करे लगा। मतलब कि ये जो इग्नोरेंस है कितना जोर फैले है। हम समझिए अभी जैसे हम यहाँ रात के प्रोग्राम करते हैं, देखो सब बगल अंधियार देखा है कि नहीं?
एकाध कहीं बस छोटे छोटे बत्ती भरे, लेकिन हम लोग पूरा रात्रि सको हटा देवे। जबले सूर्य नहीं निकली तबले रात्रि के हम लोग नहीं, कितना बत्ती लगी हो, कितना तेरे ही करियो, कितना भजन करियो, कितना हिया करियो, कितना करियो, ये अंधकार के नहीं मिटा पाइयो जबले हम लोग के आत्मा में दिव्य ज्ञान प्रकाशित तो नहीं हुई। तबे ग्रंथ पढ़े पड़ी सबके, ये खाली भगवत गीता खाली पंडित के काम नहीं है पढ़ो। तुम सोचो हम लोग के कौन हालत हो गए, हम लोग सनातन धर्मी लोग अपन ग्रंथ नहीं पढ़ पाता है, कोई पंडित खोज के लायक पढ़े पढ़वाए के वास्ते। Isn't this bad situation? एक आदमी के पूरा खेती बाड़ी आपके सबके है और आप मानो एक आदमी अपने खेत कमा ही नहीं पाए। आजकल यार पहले के टाइम पे आदमी ऐसे नहीं करता, पहले पूरा परिवार अपन खेत कमा ले, अभी तो मजूर खोजो नहीं मिले। तो वही बात है, आजकल आदमी के राइट पथ पे लाओ, आदमी खोज खोज के आदमी के सच्चा बात बताओ, आदमी कोई मानने को तैयार नहीं। और यही ट्रेडिशन है जी, यही ट्रेडिशन है। अभी तो राइट है थोड़ा थोड़ा, अभी जैसे आप लोग 13 रोज काम करता है, अभी और एक आध दफे कोविड आई, जब नहीं सको गैदरिंग करे, सब नहीं करो, बस फिर तो वही रकम है जी। बस कोई कोविड में मर गए उसके लिए जाकर खाली फूक दो बैक्टीरिया और कोई रकम से खाली खलास हो जाए बस, नहीं तो और कोई जने जाइयो छुइयो तो वो पकड़ ली। तो ये अवस्था हुई हम लोग के धर्म के। तो तबे से हम लोग के भी एक एक मौका मिले कहीं कहीं जाए के, तो हम लोग जाए के थोड़ा ऐसे झझोर के जगा कोशिश करता हम लोग आदमी के। अगर कोई जग जाए तो राइट है, और नहीं जग पाए तो फिर कौन सी करियो ना। भले सबके भजन गई है लेकिन मोक्ष नहीं मिली, नरक भोगे पड़ी। जो हम लोग कर्म करा उसके वास्ते नरक भोगे पड़ी। तो हम लोग के लगे अभी चांस है, हम लोग के लगे चांस है कि हम लोग सकता है अभी से आगे सुधर जाए तो हम लोग के नरक नहीं देखे। बोले जोन मुकुंद, जोन गोविंद के, जोन राम के, जोन नारायण के कमल चरण देख ली, उसके नरक नहीं देखे पड़ी। तो हम लोग के यही प्रयास है। हम लोग सब कहेंगे, आप लोग सब परिवार लोग, आप लोग जानता है कि हम लोग के भी जीवन पाप से लिप्त रहा नहीं कि नहीं रहा, लेकिन जब सदगुरु से मेल हो गए, सदगुरु हम लोग इनके लड़कन के स्कूल भेजो, जब लड़कन नहीं रहे, जब स्कूल नहीं भेजो लड़कन के, तो गांव में घूमिए तब बनवास हो जाइए। लेकिन जो अपन लड़कन के स्कूल भेज दे, तो स्कूल में भी जाए, कुछ कुछ लड़कन खराब रहे नहीं कि नहीं, बट लेकिन और लड़कन जो पढ़ लिख ले, जो ध्यान लगा ले इसमें, तो लोग बन जाए ना, डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, अकाउंटेंट बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, पायलट बन जाए। यहाँ गांव में हुई है कुछ कुछ आदमी तो अच्छा हुई है, सब आदमी तो नहीं, ऐसे बिलल्ला घूमे लड़कन सब ना। तो हम लोग ऐसे भगवान के लड़कन भी, हम लोग सब ऐसे जब भगवान की बात नहीं सुनेगा तब हम लोगन की अवसर। तो ये सच्चाई की जानो, नहीं तो हम लोग के भी युधिष्ठिर महाराज ला बात है। सबसे बड़ा अचंबा यही है कि हम लोग भी ऐसे मर जाएगा, फिर हम लोग के कोई 13 रोज के काम कर दे, फिर उलोंग मर जाइए, फिर उलोंग के कोई कर दे, और अभी इसे आगे जाके तो लड़कन ये सब करिए भी नहीं, तो धर्म सब खलास हो जाए, धर्म सब खलास हो जाए। जहाँ की हम लोग के आत्मा के पहचान सबके मिल के बांटे के चाहिए, सब सनातन धर्म के पंडित के, सब धर्म लोगन के, इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, सब धर्म के, सबको माने भगवान है, और हम लोग सबको भगवान के अंश है। हम लोग के सबके काम है भगवान के सेवा करके, भगवान के प्रेम करके और भगवत धाम के जाओ। हम लोग सबको नहीं, सब ये मेन चीज छोड़ के हम लोग सब पढ़ा है, हमा मंडली तुमा मंडली, ऐसे वैसे ई वो, तो हम लोग ये सब चीज में, अब हम लोग के धर्म के कार्य ये सब चीज में लग गया। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर बल दो, थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। और भगवान बोले है माँ सुचा, भगवान बोले हमा अभी हम लोग, भगवान बोले हमा डरो नहीं। जब भी हम लोग यहाँ बैठा है, आप सब लोग यहाँ बैठा है, कोई जने आप लोग के मन में विचार आवे कि शेड गिर जाए? नहीं ना, आपके विश्वास है। लेकिन अगर आप लोग के बोला जाए कि हम लोग जीवन में भगवान पे निर्भर रहो, हम लोग के विश्वास नहीं है। राम के भरोसा हम लोग के नहीं है। हम लोग गाएगा जरूर, बोले तुलसी बीरवा बाग में सींचत से कुमलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरिया। ये खाली फाग नहीं है, ये खाली तुलसीदास के दोहा चौपाई नहीं है, ये खाली मनोरंजन के गायन नहीं है,
ये विश्वास, राम के भरोसा जो है, ये एक एक व्यक्ति के हृदय में बोए के, इसके बढ़ावे के, इसके पाले पोसे के। भरोसा ऐसा चीज है। आप लोग यहाँ गाँव, हम लोग टाउन में रहता है तो हम लोग टाउन में मुर्गी की नहीं सको पाले। आप लोग यहाँ पालत हुई हो शायद, या पड़ोसी पालत हुई। जहाँ जोन घर की मुर्गी रे, मानो दूसरा का अंगना में चल दे, दूसरा आदमी उसके पत्थर मारे कोशिश करे, वो मुर्गी कहाँ जाए है? अपन घरे जाए कि नहीं? काहे कि मुर्गी के भरोसा है कि हमार मालिक है ना, ये हमें खाना देवे, हमें पानी देवे। तो मुर्गी जाने कि हम अपन घर के अपन अंगना में भाग जाएगा तो आई एम सेफ है। लेकिन बेचारी मुर्गी नहीं जाने कि जोन दिन इसके पलवार है जी अंगना में है, तब तो हमार खलास, खात्मा है। इससे सीखे कि देखो मुर्गी, एक मुर्गी कितना भारी भरोसा है, लेकिन हम लोग उसके संगे विश्वासघात कर देता। यही रकम हम लोग भगवान के अंश है, तो हम लोग के भगवान में भरोसा होए के चाहिए है। आज हम लोग तेरा श्राद्ध के बाद से बैठा कौन सी, एक भरोसा लेके तो बैठा है ना। आप कहीं देखता है कि ऐसे भजन होए है और अम्मा के आत्मा ऐसे आवे है और ऐसे तेजस्वी होए के और ऐसे जाए के भगवान में मिले है। हम लोग बोली हाँ, हम लोग के तेरे पूरा हो गए, अम्मा देख लिया, हम लोग मिलते हैं भगवान से। ये तो भरोसा पे बैठा है आप लोग कि हम लोग ये चीज करेगा तो हम लोग की यही रकम, अब झूठा भरोसा हो गया। हम लोग के भरोसा यही रकम हो गया है। हम लोग के भरोसा ये धर्म में, ये कर्म में, ये सब यही रकम है। तो हम लोग बस वही रकम करता है, लेकिन हम लोग के इसमें कोई रियल सब्सटेंस नहीं है। अगर जब राम के भरोसा रही तो हम लोग जानता है कि जैसे हम अक्षरात, ऐसे नहीं कि हम खाली यहाँ बोलता है, ये हमारा नॉर्मल वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लोग इसके समझे नहीं है। जब हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे रहता कि नंगोना से आत्मा के मोक्ष हो जाता, तो कुछ गाय काम नहीं है, खाली यहाँ बैठ के 2 घंटा नंगोना पीते रहो, आत्मा की सदगति हो जी। आत्मा की सदगति तो राम भजन से होए। तो जब राम के भजन नहीं गाएगा तब सदगति कैसे हुई? फिर तुलसीदास जी बताए हैं, तो ठीक है आप बोलेगा, हम भागवत गीता से बोले तो आप बोले कि हरि बोल लोग बोले हैं। तुलसीदास जी बताए बोले कि जब तक हम लोग भगवान के नाम बिमल नहीं गाएगा, बिमल मतलब कौन सा वेश है बोले, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर करे विश्वास, गाय हरि गुण गान विमल भव तरे बिन ही प्रयास। अभी तरन, आत्मा के तारण के बात है कि नहीं, आत्मा के सदगति हो जाए तो बोले भव तरे बिन ही प्रयास, बिना कोई मेहनत के तर जाइयो। कैसे? गाय हरि गुण गान विमल, भगवान के चरित्र, भगवान के नाम, भगवान के गुण, जो भजन में सब गावा जाए ना। राम यहाँ निकला, जब राम सीता जी के देखी तो स्वयंवर भय, ऐसे भय, जो राम के चरित्र है, या कृष्ण के लीला है, आपत्ति पड़ा तो गोवर्धन उठा ली भक्त के रक्षा करे के वास्ते, पूतना के वध कर दी, से आदमी सब भजन बना बना के गावे। तो यही के बोला जाए गुणगान, भगवान के गुण और भगवान के चरित्र के गान। तो तुलसीदास जी बोले हैं कि कब इफेक्टिव रही, कब दवाई काम करी, जब गाय हरि गुण गान विमल। मल मतलब मैला है, सफा पानी पियो, मैला पानी पियो जरूरत ही नहीं है। जब मैला कर दियो तो उसके फल नहीं मिली। तभी से आज आदमी, अभी हम लोग बोलेगा आदमी इतना ज्यादा पूजा करे, अभी तो दुनिया में इतना ज्यादा पूजा है, अरे आदमी 1000 ज्यादा पूजा करे, लेकिन उसके रिजल्ट, अभी गांव में एक आदमी सब खेत जोत ढारे, सबको देखिए मेरी आदमी बहुत भारी खेती कर दी, सब खेत जोत दी, और उसमें कोई बिया छोड़बे नहीं करी, कौन चीज उगी उसमें? खेत जोत के खाली छोड़ दिए तो उसमें फिर ग्रास हो जाए। तो ऐसे ही हम लोग के जीवन में भी हम लोग भक्ति भाव सब चीज करेगा, पूजा करता, माथा टेकता, फूल लगाता, ये करता, वो करता, लेकिन गाय हरि गुणगान विमल। घर घर पे एक एक दीदी, चरचर घर पे मंडली है, सब चरचर घर पे रामनवमी बैठा है, चरचर घर पे जन्माष्टमी होए है, लेकिन सब चीज हो है, उसके फल कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है? जीव हत्या तो कमती होते नहीं है। अगर इसके रिजल्ट रहता, अगर हम लोग बोलिए आज हम लोग मनता सब धर्म के रिजल्ट देखे,
तो इसके रिजल्ट से स्कूल में ड्रग नहीं बढ़ जाता है? इतना ढेर डोमेस्टिक वायलेंस, इतना ढेर कुंची सब अश्लील हरकत लोग सब होए, न्यूज़पेपर में पढ़ो, डाटा निकले, ये सब कहा करे? अरे भैया, आदमी इतना भारी धर्म करे, सब धर्म करते हुए तो आदमी तो राम रकम हो जाए चाहिए, राम राज्य हो जाए चाहिए। राम के राज्य में तो राम तो एक कुत्ता नहीं सकता पीड़ित देखे, तो सब का हो गए। डेट मीन्स हम लोग के मैं तुलसीदास जी जो बात बोल के गए हैं वही बात अप्लाई है। गाय हरि गुण गान विमल, आदमी सब काम मैला फैला से करे है, तबे से उसके कोई रिजल्ट नहीं है, तबे कोई उसके रिजल्ट नहीं है। तो हम लोग के काम है कि जागृत हो जाओ। बोले कलयुग समयुग नहीं जो नर करे विश्वास, संपूर्ण श्रद्धा से। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। केवल भगवान के सुमिरन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामायण में बताया मंत्र जाप में मंदिर विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नौदा भक्ति में बताया गया है, पांचवा भक्ति भगवान के नाम जाप करो, मंत्र जाप करो। माता सबरी के भगवान राम बताए हैं, भगवान राम बताए, हम नहीं बोलता, कोई और नहीं बताया। सब बोलो कि अच्छा आप बोलेगा ये आए के बता के चला गया हम लोग के भगवान के नाम जाप करो। अरे राम बताए हैं, मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। सब वेद शास्त्र में प्रकाशित है? हम तो बहुत मुश्किल से, ही तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि आप देखेगा ये सब खाली हरे कृष्णा वाला लोग ही झोली ले घूमे। अरे झोली के यही आधार है कि राम भगवान बोली से कि भगवान के नाम लो, ही भक्ति है। तभी से लोग सब गटे में झोरी डाल घूमे, बिकॉज कि हम लोग बनता हरदम अपन आपके याद ये रखे रहो यहाँ ना। जैसे हम लोग यहाँ मोबाइल फ़ोन आदमी रखे रहे, तो ऐसे ऐसे करके इसके छुआ करे, थोड़ा थोड़ा देरी में देख लेवा करे कि जेब में है कि कहीं जाओ हम लोग भी जेब में से छू लो, है मोबाइल फ़ोन है ना। तो जब ये गटे में से झोली रखियो तब आपो आप याद आई कि एटली था गटे माला, अच्छा लो माला करी, कहीं बैठा है लो माला करी, कहीं जाता है बस में लो माला करी, अस्पताल में बैठा है चेकिंग के वास्ते माला करी। बिकॉज यही राम बताई से, यही भक्ति के नाता है, यही भक्ति के माध्यम है। तो जो भगवान के नाम लेगा, तो जब हम लोग इसे प्रैक्टिस करेगा भगवान के नाम लेवे के रोज रोज रोज, तब अजामिल के रकम जब प्राण निकले लगी, कोई नहीं भी रही संगे, तो वो टाइम नारायण मुंह से आए जे। राम के नाम हम लोग प्रैक्टिस कराए तो हम लोग सोचता है कि मरे टाइम ले लगा, नहीं ले पाइयो भैया, इतना इजी भी है, इतना है, खाली दुई अक्षर है, रा और माँ बोले के, नहीं बोल पाइयो। जब जीवन में नहीं करा है तो नहीं बोल पाइयो। इस साल में एक कथा, एक रोट, एक रामायण करे से नहीं बोल पाइयो। वैसे रहता तो लड़का निक के रोज जाती स्कूल और फिर जाके एग्जाम कर लेते। जाए पड़ी स्कूल टाइम फॉलो करे पड़ी, बीच बीच में ट्रायल टेस्ट आई वो भी करेक्ट पड़ी। तब जब फाइनल टेस्ट आई, जब हम लोग मृत्यु के शैया पे लेटा हुआ होगा, तब वो टाइम मांगे राम स्मरण में आवे, तब प्राण निकलते समय बोलते राम, हे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये सब बात आप लोग भागवत गीता में पंडित जी बताता हो, आप लोग सुनता होगा। बस हमारे के लिए एक रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो पंडित जी कौन सी बोले हैं। ध्यान से सुनने का मतलब है जब कोई बात ध्यान से सुन लेवा जाए है तो उसके अपन जीवन में उतारा जाए वो बात के। बस यही प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग की कोशिश करो। उम्र जाए है सब लोग के, जो बूढ़ा लोग है बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं सको करे, तो थोड़ा गीता भागवत रामायण आदि पढ़ो और भगवान के नाम लो, सबसे ईजी है। जो जवान लोग हैं आप लोग भी भागवत गीता रामायण भागवत आदि पढ़ो, थोड़ा भगवान के नाम जप करो। और इसके अलावा तो हम लोग के जीवन परिवार चलाए के वास्ते कुछ नौकरी चाकरी करे पड़ी, तो कोशिश करो कि अपना जो जीवन है, नौकरी चाकरी जो है वो पाप रहित रूप से करो। कोई के जान मार के अपन जीवन नहीं चलाओ, कोई के जान मार के अपन जीवन चलाए पड़ी तो उससे फ़ायदा है कि हमें मर जाई। दूसरा के बच्चा मार के का करे, अपन बच्चा पालो। सब धर्म में यही सिखाया, इस्लाम में भी यही है, क्रिश्चियनिटी में भी यही है। तो हम लोग के खाली समझ कर, हम लोग के बहुत बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग के जीवन में प्रभुपाद जी के संपर्क हुआ है। प्रभुपाद जी जो भारत भूमि से जाके अमेरिका देश में प्रभुपाद जी जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, और
आज अगर हम लोग क्रेडिट देंगे तो हमारे जो विदेशी भक्त हैं उनका बहुत 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 क्रेडिट है, क्योंकि आज वे कृष्ण भक्ति नहीं स्वीकारते तो आज सारे विश्व में, पूरा दुनिया भर में कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार वास्तव में विदेशी भक्त लोग ज़्यादा किया। अभी तो है ढेर संत लोग आवे हैं, इंडिया से आवे, कहाँ से आवे, सब संत लोग घूमे लगी ने, लेकिन प्रभुपाद से पहले कोई संत लोग नहीं दिखाते रहे, सब कोई इंडिया में ही बस पूजा पाठ करके पढ़ा रहे। जब प्रभुपाद जी भगवत गीता भागवत पुराण के वास्तविक ज्ञान जिसकी खाली अगरबत्ती फूल और दिया नहीं है, सनातन धर्म मतलब नहीं है कि खाली अगरबत्ती घुमाओ, फूल घुमाओ, दिया घुमाओ। हम लोग जाता कहीं पे भी, हम लोग कभी प्रोग्राम भी करे जाता, सब आदमी फोकस्ड है कि अब आरती होए मांगे, अब आरती होए मांगे, अब आरती होए मांगे। अरे खाली दिया घुमाए से अगर भगवान मिल जाता तो भगवान नाम हम जपे करे नहीं बताता, बोलता रोज संजा सवेरे तीनों टाइम खाली दिया घुमाओ, अगरबत्ती घुमाओ। एक जगह हम गया प्रोग्राम करे, वहाँ रही कुछ लड़कन रही, अब लोग वही सिखाई नहीं ना मैं आप मंडली में मंदिर में, एकदम नॉन स्टॉप एक अगरबत्ती खलास हुए, बारे दूसरा बारे, हमें वैसे अगरबत्ती के मार्ग से सांस रुके लगे। ये लोग एकदम, लोग जाने छोटा लड़कन लोग वही जाने, वही सीखी ने, वही देखी ने। हम लोग पूजा पाठ में बैठा, अगरबत्ती नहीं मांगे खलास हुए, दिया नहीं मांगे उसमें घी खलास है, प्रवचन करता हूँ बीच बीच में मैं दिया छोड़े, कहीं एक अगरबत्ती खलास दूसरा अगरबत्ती वाले। अरे ये सब कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है ज्ञान के बाद भैया, ज्ञान के बाद जरूरी है, और ज्ञान से अपन जीवन सुधारे सको। अगरबत्ती से जीवन नहीं सको सुधारे, दिया से जीवन नहीं सुधरी, जब बोले ज्ञान नहीं रही। तो हम लोग के भगवान बोले कि हम सबको अपन जीवन में ज्ञान हासिल, अज्ञानी नहीं रहो, अज्ञानी व्यक्ति को मूर्ख बताया जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली हम भगवत गीता के श्लोक देखता रहा, 15वां अध्याय के 10वां श्लोक, 15वां अध्याय के 10वां श्लोक में भगवान बोले हैं, बोले मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वह यह सब देख सकता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो सब नहीं देख पावे। कौन आदमी देख पावे? जिसके लगे नॉलेज है। तब ऐसे मर्गी में हम लोग शोक करता है कि अरे अम्मा चला गए है, अरे पत्नी चला गए, अरे मौसी चला गए। तो गीता पाठ पढ़ा जाए तो हम लोग कहते हैं नहीं मौसी कहीं नहीं गए, खाली शरीर के देह संस्कार के देवा गए है। आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कर्मानुसार दूसरा जन्म प्राप्त करी। तो दूसरा जन्म प्राप्त करी किसके ऊपर निर्भर है? कर्म के ऊपर निर्भर है। पाप करा हुई तो दंड भुगतेला शरीर मिली, और अच्छा करा हुई तो स्वर्ग में शरीर मिल जाए। अगर भगवान की भक्ति कराई तो बैकुंठ चला जी, मोक्ष प्राप्त कर ले, बस बात खलास। तो बस इतनी चीज खाली हम लोग कंसीडर करके अपन जीवन को कैसे जिए के सीख ले बस। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है कोई के? कोई कुछ बोले मांगे? आप लोग सुना होगा कभी कोई बप्पा बतावे हमारा लड़को बात सुना कि बप्पा बोले तो मतलब का बात नहीं बताया तो मतलब नहीं कि लड़का बहिरा है, बात नहीं सुने। तो मतलब है कि हम बताता वो काम करे नहीं है, फॉलो नहीं पता करो या गाय के बदली करो, घास दे दो, गाय दूध लाओ, नहीं बोले बात नहीं सुने हैं। तो ऐसे हम लोग भी कितना भी गीता सुना है, मतलब रामायण सुना है, अगर फॉलो नहीं करेगा तो नहीं सुना है। जैसे अभी आप लोग यहाँ 11 अध्याय सुन लिया है, कोई से बताया एक को बात जो हम लोग करे थे, इसमें से कौन चीज सुना है करे लगा है। अगर नहीं कुछ करता है उसमें सुन के तो ना सुना है, कृष्णा की बात नहीं सुना है, तो कैसे मोक्ष मिले? बात तो सुनते नहीं है, हैं? तो वैसे सुने का मतलब है कि उसके अमल में लाया। तो कलयुग में बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो नारद एक बार बोले कलयुग के आदमी तो इतना बिजी है, जुदी शिफ्ट काम करे पड़े हैं, 12 घंटा खेत में काम करे पड़े, बोले ये लोग का मुक्ति कैसे हुई? नारद गए ब्रह्मा से पूछे, ये लोग
साधु लोग है ना, ब्रह्मा तो पहला व्यक्ति है सृष्टि में। तो नारद उसके लिए पूछे गए, बोले कलयुग में हम लगातार घूमेंगे, कलयुग में तो कोई मुक्ति का तो कोई उपाय है ही नहीं, बोले तो कैसे मुक्ति हो ही लोग के। तब ब्रह्मा बोले जाके बताओ इन लोग के भगवान के नाम बोलो। तब नारद सोचे हम बताए कि भगवान के नाम बोलो, तो इन लोग के तो सब अलग अलग भगवान है, कोई ई नाम बोली, कोई वो नाम बोली, कोई वो नाम बोली, हम जाने में कलयुग में नहीं कौन भगवान है कि नहीं। कोई शिव जी के भगवान मानी, कोई गणेश के भगवान मानी, कोई हनुमान के भगवान मानी, नहीं जाने आदमी। तो पूछे बोले कौन नाम बोली, कौन नाम बोली। तो ब्रह्मा नारद के बतावे जाए कि सबके प्रचार करो कि नाम बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई हरे कृष्णा का बनावट नहीं है। कवि संत उपनिषद में लिखा है, ब्रह्मा नारद के बतावे ये नाम जाए कि सबके प्रचार करो, बिना ये नाम बोले कोई को मुक्ति नहीं मिली। गाय वही जन क्रॉस करावे बोले भौतरनी पार कर दिया, इससे मुक्ति नहीं हुई। पहला तो आदमी जाने ना भौतरनी है कौन चीज, भौतरनी पार करके कहाँ जाएगा। अब बताओ भौतरनी पार कर दिया तो कहाँ जाएगा। अभी लोग बोले भौतरनी पार कर दिया, कहाँ जाएगा पार कर। जैसे हम लोग रेवा ब्रिज पार करें तो कहाँ जाएगा, मसूरी जाएगा ना। रेवा ब्रिज पार करके सुबह थोड़ा जाएगा, मसूरी बगल जाएगा, ब्रिज पार करेगा। तो भौतरनी पार करके कहाँ जाएगा है, गैस लगाओ, कहाँ जाएगा। सबको तो मांगे भौतरनी पार करेगी नहीं, कहाँ जाएगा। अब है कहाँ जाएगा, भगवान के धाम। भगवान का धाम। भौतरनी पार करके, भौतरनी नरक के रास्ता है, जो भौतरनी पार करी नरक जाए। खाली ये गाय वही हेल्प करे हम लोग भौतरनी पार का है। भौतरनी बहुत मैला नदी है, पीप है, खून है, बार है, सब मैला चीज है। तो गैया हेल्प करे पार करे थे। कहाँ जाइयो जाइयो तो नरक। भगवान का धाम पार करके ब्रज नदी पार करा जाए, सफा नदी है वो भौतरनी पार। रामायण में रावण बतावे बोले हमें क्या मंगता यमराज से लड़े तो हमें भौतरनी पार करके जाए। ये भूले नहीं रहना कि भौतरनी पार करके भगवान धाम जाएगा ना। कोई मांगे चेक करो, गूगल में चेक करो, गूगल में भौतरनी मानना देना, बताया भौतरनी है कौन सी। तो बताइए भौतरनी वे टू हेल्प। भौतरनी पार के भगवान धाम नहीं जावे। से मेन चीज है नाम लेवे से भगवान धाम दियो। बोले इति सदस नाम नाम कली कर्म नाशनम। और ये नाम ले जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसके सब अच्छा गुण हो जाए। बोले इति सदस नाम कलयुग के जो महिला सब नाश हो जाए। जो नाम ले उसके मांस खाए हैबिट छूट जाए, नशा करे हैबिट छूट जाए, अवैध से संग छूट जाए और झूठ बोले छूट जाए। ये अपने से छूट जाए कहीं नाम जो नहीं। नाम एक दवाई है, ये दवाई लेने से हम लोग के महिला काम सब अच्छा हो जाए, बुखार अच्छा हो जाए। इति नाम कली कर्म नाशनम न तर पर उपाय। इससे ऊंचा उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृष्ट, सब वेद में झाँक लो, इससे ऊंचा उपाय है ये नहीं है। और कुछ करे काम नहीं, कहीं नाम लो। ये नाम जो लेवे है मिलियंस ऑफ गौ दान से बड़ा चीज है। मेरू पहाड़ के बराबर सोना दान करने से बड़ा चीज है। और बड़ा बड़ा कोटिन यशोमेध यज्ञ करे से बड़ा चीज है। समझ, कोटिन यशोमेध यज्ञ एक नाम के बराबर नहीं है कलयुग में। समझ गया, एक नाम के बराबर नहीं है। तो नाम ही लो। तभी तो रामायण ने भी लिखा कलयुग समय आने जो नर करे विश्वास। गाय हरि गुणगान बहुत बिना मेहनत से बहुत। तुलसी सुखदेव गोस्वामी भागवत में लिखी है, बोले कले दोष निधे राजन अस्थि। कलयुग बोले इज फुल ऑफ फॉल्ट्स। कलयुग फॉल्ट से भरा है भगवान। पर अस्थि को महान गुण, एक अच्छा गुण है कलयुग की। कौन सी है? कृष्णा देव कृष्ण से मुख संग। कल कीर्तन करके मुक्ति हो जाए, कुछ नहीं करेंगे, हवन भी नहीं करेंगे है। हवन कलयुग की प्रोसेस नहीं है। नाम में इतना शक्ति है, हवन में भी नहीं शक्ति है। मिलियंस हवन है, एक नाम का बराबर नहीं है। पर हम लोग को ये करता है, चला ऐसे तो बोले 10 रुपये हवन करो, 13 रुपये हवन करो, कोई फायदा नहीं है। बट किससे समझा, कोई समझी नहीं। 99.9% आदमी नहीं समझी बात, समझिए। 99.9%
थोड़ा आदमी नहीं, सब समय कोई नहीं समझेगा। तो वैसे नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान नाम लो, और नाम लेवे से सब हम लोग का अवगुण चला जाएगी फेसती। जैसे रामायण में आरती में लोग कहता है, कलिमल हरणी विशेष सफी की आरती श्री रामायण जी की। आरती जो बड़े रामायण जी को आरती नहीं है, बड़े राम के करीब हुई हो, रति हुई, राम से रति हुई तो कौन सी हुई? कलिमल हरणी, कली का महिला मांस खा नशा करे अभिषेक जुआ हरण हो जाए। बोले कलिमल हरणी, रामायण में कोई नहीं जाने इसका मतलब कि का गावे, करीब गावे 50 साल से एक प्रेसिडेंट के मिला बड़ा रामायण मंदिर प्रेसिडेंट का। बोले इसका मतलब बताओ। बोले हमको गाता है, मतलब समझता नहीं का मतलब है। कलिमल हरणी विशेष फीके नहीं जाने। विशेष माने संसार में जो सवाद लगो फिक्का पड़े लग चाहिए राम के नाम लेवे से। फिक्का हो ही नहीं है, फिक्का चटके। एक पंडित है जगह वो नहीं है, कुछ बोले हमारा शिक्षा करे रामायण करे तो आपको लगाई जाए तो खेती इसके बाद में बताता है। तो बोला पंडित को रामायण करेगा अभी तो गाय कलिमल हरणी विशेष फीकी, तुम्हारे तम्बाकू नहीं फीका हुआ है, क्या बात है? बोले आज हम गाय का कलिमल हरणी विशेष चटकी। अब उन्हें मांगे समझावे कि खाली उसके हाथे मुड़ा दी तो उसकी मंडली नहीं समझ ले कोई। तो यही चटकाते रह जाइए हम लोग, फिक्का हो ही नहीं। जब फिक्का नहीं विशेष भगवान धाम नहीं समझ जाओ। भगवान धाम, भगवान प्योर है, सबसे पवित्र है। हम लोग पवित्र बने कोई देर वीकेंड को, अब लोहा से ज्वाइन करा जाए, लकड़ी से लकड़ी ज्वाइन करा जाए, हैं? तो भगवान पवित्र है, हम लोग के पवित्र पड़ी उससे जुटे वास्ते वो इजी है। देखो हम लोग सब यही बैकग्राउंड से आए हैं, आप लोग जैसे बैकग्राउंड में, हम मनोरंजन के आदमी है, तो ये बैकग्राउंड से आया है। बट जब से नॉलेज मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, तो रामायण बताया गुरु बिना भाव नहीं करे कोई जो शंकर विरंची तो बिना गुरु के भाव कर नहीं कोई, सबके गुरु भाव करो। रामायण बोले हम नहीं बोलता है, गुरु बिना भाव नहीं करे कोई जो शंकर बोले शिव जी और ब्रह्मा के बराबर तब नहीं कर पाइयो, गुरु नहीं करिए। सही गुरु करे कोई ना, तो अलग विषय है। ठीक है, तो मेन चीज हम बता कोशिश करा कि नाम में सब शक्ति भरा है। कौन सी श्लोक सतना बोले, नाम नाम अखारी बहुत निज सर्व शक्ति। नाम में भगवान के सब शक्ति भरल है। ये पान सुपारी सब खोजे काम नहीं, सब भरल यही में सब समझिए। हम तो 35-40 ईयर्स से एको कहीं ना पानी करा ना सुपारी ना कुछ है, कोई तकलीफ नहीं भाई। कृष्णा बोले गीता में, मत चिता सर्व दुर्गानी मत पासे, कि हम में रेवंबा करेगा तुम सब गरा पार कर देगा। तो गरा भी कुछ नहीं, शनि गरा 9 गरा ये सब कुछ नहीं तुम्हें कर पाई। आप लोग नहीं बोल पाए, हम सत्ता बोले ना। तो नाम लेता भगवान के जितना बोले 1858 में कि जो भगवान के नाम लेवे उसके को गरा नहीं कुछ कर पाई, उसकी गरा पूजा करे जरूरी नहीं है जो कृष्णा के करे। हमने बोला कितना बोले, मत चिता सर्व दुर्गानी, सब दुर्गानी माने गरा, सब गरा पार कर दें। समझ गया? तो इतना शक्तिशाली चीज हम लोग लगे है सनातन धर्म के लगे, पर यूज नहीं करे। हम लोग सब कंफ्यूज हो गया, पैसा सब रखा है, यूज नहीं करता है, मर जाएगा पैसा ही नहीं चाहिए। सनातन धर्म, और ये सनातन धर्म जो है ये हिंदू धर्म नहीं है, क्या करना, ये हिंदू धर्म नहीं है सनातन धर्म। हिंदू बात करेगी तब कभी बोले कभी की हिंदू, रामायण बोले हिंदू, कोई सुना रामायण बोले हिंदू धर्म। ये जीव आत्मा का धर्म है। जीव आत्मा चाहे कबीती शरीर में रहे, चाहे जापानीज शरीर, चाहे चाइनीज शरीर, अमेरिकन शरीर, ये सब कोई धर्म, सबके वास्ते धर्म है। उसको बतावे कैसे जीव के उद्धार करे सब। तो कभी हिंदुस्तानी धर्म जीव नहीं, जीव सब भगवान के अंत एक गवाए, चाहे कोई भी 84 लाख योनि में हो, मुर्गी शरीर में हो, सुअर के या गाय के, बैल के, जीव एक के। दूसरा मनुष्य में भी कोई दूसरा जाति के मनुष्य है, उसके भी यही धर्म है, तो फॉलो नहीं करता। हम लोग किसने बता दिया हिंदू धर्म, तो दूसरा लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। कभी बोली तो हिंदू धर्म है, हम लोग का इसमें बनी, हम लोग हमारे लोग बताए लोग कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म नहीं बोलेगा वहाँ, जीवात्मक धर्म है। सनातन धर्म माने सनातन कौन सी है, सनातन जीवात्मा सनातन है, उसके धर्म है। और बोली थोड़ा सनातन है, जीवात्मा सनातन है, भगवान सनातन है, भगवान का धाम वैकुंठ धाम सनातन है।
तो सनातन धर्म है, जीवात्मा सनातन जीवात्मा काम है सनातन भगवान की सेवा करके और सनातन धर्म पहुंचो, ये सनातन धर्म है। मुझे सब भुलाया गया, हम बोला सनातन शादी करे लगा हम लोग, शादी मांगे सनातनी हो, कौन सी सनातनी नवाना पिक करता शादी है, फिर बारात लग जाता, फिर दारू पीता, सनातनी धर्म है। सनातन धर्म ही है, भगवान सेवा करके भगवान धाम पहुंचो, ये सनातन धर्म है। हम इससे इतना दूर हो गया, हम लोग सनातन की मतलब जनता नहीं, अब सोचता है थोड़ा पूजा लगा सनातनी हमें, झंडा लगा दिया सनातनी हो गया है। हम कभी बोलता है कहा आदमी झंडा बाहर लगा लो, कहा घर में झंडा लगा लो, हमारा तो बोलता है कहा लगावे है, बिकॉज घर में अंडा बाहर झंडा कर दे है, घर में लगा नहीं सके तो हम लोग के जगह कोई ना, हम लोग सब सुता अवस्था हमारा जग को कि नहीं। तो अपने कुछ काम जो नाम ले उसके वास्ते बहुत इजी है, भाई नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम सबको मिलता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो एक भजन गाते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे। भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा। गोविंदा के नाम बिना तेरे, गोविंदा के नाम बिना तेरे, कोई न आवे काम रे, कोई न आवे काम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला, ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला, जाना तुझको पड़े अकेला, जाना तुझको पड़े अकेला, भजल हरि का नाम रे, भजल हरि का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद। गोविंदा की महिमा गा के, प्रेम के उस पर पाग लगा के, गोविंदा की महिमा गा के, प्रेम के उस पर पाग लगा के, जीवन अपना सफल बना के, जीवन अपना सफल बना के, चल ईश्वर के धाम रे, चल ईश्वर के धाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
बोलिए राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा सो थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण